फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। कांग्रेस के लीडर व तेलंगाना के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि दिसंबर तक किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि नाटो बम नहीं, लक्ष्मी बम नहीं, आइटम बम जालिमों पर फटने वाला है। देखिए वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस जिमन में मजीद क्या कहा। మామూలు బాంబు కాదు, లక్ష్మీ బాంబు కాదు, ఇది దుస్సు బాంబు అన్నారు, నవ్వుతున్నారు. మళ్ళీ 2 రోజుల తర్వాత నన్ను జైల్లో పెడతారట. నాటు బాంబు కాదు, లక్ష్మీ బాంబు కాదు, దుస్సుమనే బాంబు అవునో కాదో మీరు నిర్ణయించుకోండి. ఇది తప్పు చేసిన వాళ్ళకి ఆటం బాంబులాగా పేలబోతుంది. हैदराबाद में महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती के केस में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चूपल्ली पुलिस ने बालानगर जोन एसओटी टीम के साथ प्रगति नगर इलाके के लेक व्यू कॉलोनी में गांधी मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम 4 अफराद बच्चूपल्ली के दायरे अख्तियार में प्रगति नगर में 191 कॉलोनी के रिहायशी हैं। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुश्तबा अफराद रात के वक्त मुजस्समे के करीब शराब नौशी के लिए आते थे। गांधी के मुजस्समे के नस्ब होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये उनकी सरगर्मियों में रुकावट है और मायूसी में उसकी तोड़फोड़ का सहारा लिया। मुलजिमीन की शनाख्त कोपड़ी नवीन, वरलक्ष्मी नरसिम्हा, तनारू ब्रह्मया, कोराला प्रवीण की हैसियत से की गई है। शहर हैदराबाद में अफसोसनाक वाकयात में इजाफा होता जा रहा। ऐसे वाकयात जो रिश्तों के शर्मसार किए जा रहे। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाके महबूब नगर में एक दामाद पर सास को शराब पिलाकर उसकी इस्मत रेजी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुतासरा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस जिमन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद बालापुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। बादजा मुतासरा और पुलिस ने मीडिया के सामने आकर तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं उन्होंने इस जिमन में क्या कहा। कल रात महमूदी कॉलोनी से 40 इयर्स का एक औरत को उनका दामाद रेप करे बोल के हमारा को कंप्लेंट आया। इस पे हम एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन चालू करा। इस पे अभी सीन को विजिट करके पूरा एविडेंस को कलेक्ट कर रहे, उसका आजू बाजू वाला का स्टेटमेंट भी ले रहे। अभी हम उनका दामाद के लिए हम सर्च कर रहे, उनको अरेस्ट करने की। जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। ये लोगों को भी जस्टिस करने की हमारा तरफ से 100% कोशिश करता हूँ। तेलंगाना के साबिक वजीर व भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत रियासत में फार्मूला ई रेस लाती है तो रेवंत रेड्डी शर्मिंदा होंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हुकूमत ने कॉमनवेल्थ खेलों के लिए 70,608 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खेलों के बुनियादी ढांचे पर हुकूमती अखराजात मामूल की बात है। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इस जिमन में मजीद क्या कहा। ఇది జాగ్వార్ అనే కంపెనీ, జాగ్వార్ తెలుసు కదా మీకు, జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఓనర్ దానికి. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది. లాస్ట్ మినిట్ రేస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇస్ హార్ట్ బ్రేకింగ్. ఏం తెచ్చిండా రేవంత్ రెడ్డి అంటే మేమేమో మా కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో మేమేమో ఫార్ములా ఈ రేస్ తెస్తే ఈయన ఇంటర్నేషనల్ షేమ్ తెచ్చిండు, ప్రపంచంలో మన ఇజ్జత్ తీసిండు, అయితే 10 మందిలా పరువు తీసిండు. ఇగో ఇది ఇంకొక ఫేమస్ డ్రైవర్, ఇగో నిసాన్ ఫార్ములా ఈ డ్రైవర్, ఈయన పేరు సాషా ఫెనెస్త్రాస్. ఈ హైదరాబాద్ ఈ ప్రీ గురించి ఆయన క్యాన్సిల్ కాగానే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్, ఇట్స్ ఎ షేమ్, ఇట్స్ నాట్ ఆన్ క్యాలెండర్. నేను ఇంతనే అంటలేను ఇంటర్నేషనల్ షేమ్ తెచ్చినట్టు. ఇగో జాగ్వార్ వాళ్ళు, నిసాన్ వాళ్ళు,
హైదరాబాద్లో ఈ ప్రీ క్యాన్సిల్ కావడం సిగ్గుచేటు అని చెప్పిన మాట. నేను తనే फुटपाथ फूड वर्कर्स और यूनियन मेंबरान माधापुर आईटीसी कोहिनूर के सामने धरना दे रहे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कुमारी आंटी के मामले में वहां के तमाम खाने पीने के स्टॉलों को इजाजत दी गई थी, लेकिन अब वहां की कुछ कंपनियां जीएचएमसी की मदद से उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से फुटपाथ फूड वर्कर्स और यूनियन मेंबरान धरना दे रहे हैं। इसी जिमन में फुटपाथ फूड वर्कर्स का कहना है कि कुमारी आंटी के लिए एक इंसाफ और हमारे लिए एक इंसाफ। आईटीसी कोहिनूर के करीब सड़क के अंदर हमारी झोंपड़ियों को गिरा दिया गया। सड़क पर कुमारी की झोंपड़ी को क्यों नहीं गिराया? इसके बाद हम हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा है कि वो हमारी जगह है, खाली कर देंगे। अब वो कड़ियां दफन कर रहे और फेंसिंग कर रहे। उन्होंने कहा है कि अगर हम टेंट लगाकर एहतजाज कर रहे हैं तो हमें गिरफ्तार कर रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए फुटपाथ फूड वर्कर्स का मीडिया के सामने क्या कहना है। మేము చేసిన అన్యాయం మాకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు ఇంతవరకు చెప్పలేదు. మమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారో కూడా మాకు కారణం చూపించట్లేదు. నడవండి అన్నారు వచ్చి. అసలు కూలగొట్టడానికి ఆర్డర్ ఏముందో చెప్పాలి కదా. కూలగొట్టడానికి ఆర్డర్ ఏముందో చూపించలేదు. అన్స్పెక్టెడ్ వచ్చారు, కూలగొట్టారు, సామాన్ మొత్తం ధ్వంసం చేశారు, పంపించారు. మేము హైకోర్టుకి వెళ్ళినాం. హైకోర్టుకి వెళ్తే వాళ్ళు 13 తారీఖు దాకా మాకు టైం ఇచ్చారు. मेट्रो रेल के फेज 2 ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में तेजी से पेशरफ्त हो रही, जो हैदराबाद के ओल्ड सिटी की जानिब बढ़ रहा और इस सिलसिले में हुकाम जमीन के हुसूल के अमल को तेजी से आगे बढ़ा रहे। ताहम मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से इस बड़े प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा की जा रही। ओल्ड सिटी अपनी भरपूर सकाफती विरसा, पुर रौनक बाजारों, मारूफ मुकामात के लिए मशहूर है, जो बहुत से सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। ताहम नाकाफी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात ने इस इलाके के दरियाफ्त में मुश्किलात पैदा की हैं। मेट्रो की आमद से ये तजुर्बा बदलने वाला है और लोगों के लिए ओल्ड सिटी की खूबसूरती को आसानी से देखना मुमकिन होगा। लेकिन इस मंसूबे की राह में कुछ मुकामी कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से मजहबी और विरसे की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा और हुकाम उन्हें मेट्रो की इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले नए हल और पिलर्स और स्टेशन की जगह में की जाने वाली तरामीम के बारे में वजाहत दे रहे। ओल्ड सिटी में कुछ कम्युनिटी लीडर्स मुख्तलिफ मसलकों के लिए मीटिंग्स कर रहे और उनके खदशात मजहबी इमारतों और मजहबी जुलूसों के हवाले से हैं, जो शान शौकत और जोश के साथ निकाले जाते हैं। फोरम फॉर ओल्ड सिटी के सरगर्म कारकुन सैयद सफदर अली मौसवी ने कहा, मेट्रो रोड पर तकरीबन 103 मजहबी इमारतें हैं, जिनमें 21 मसाजिद, 12 मंदिर, 12 आशुरखाने, 33 दरगाहें, 7 कब्रिस्तान, 6 चिल्लागाहें और दीगर हसास इमारतें शामिल हैं। HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि तमाम मजहबी विरसे के हामिल और दीगर हसास इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ जदीद इंजीनियरिंग के हल और सुतूनों और स्टेशनों के मोहतात जगह बंदी से किया जा रहा। साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि अगर हुकूमत फार्मूला ई रेस के लिए 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च करती है तो हैदराबाद के इकोसिस्टम का मुनाफा 700 करोड़ रुपए होगा। इससे पहले BYD नामी कंपनी 1 अरब खर्च करने के लिए आगे आई थी, लेकिन चीन भारत जंग के बायस चीन ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। फार्मूला 1 रेस की माली इयानत मोबिलिटी वैली के जरिए की जाती है। अमर राजा बैटरीज 9,500 करोड़ रुपए और 1,400 ह्युंडई इन्वेस्ट कर रही। अमर राजा और ह्युंडई के अलावा फार्मूला ई रेस ने 2,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है। హైదరాబాద్కు వచ్చిన లాభం ఎంత అంటే 700 కోట్లు కేవలం ఆ ఈవెంట్ నుంచి, ఒక రేస్ నుంచి. అది కాకుండా అప్పట్లో మొబిలిటీ వీక్లో ఎన్ని పరిశ్రమలు అట్రాక్ట్ చేసినామంటే మొబిలిటీ వ్యాలీ అని అనౌన్స్ చేసినాం. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పక్కనే ఉండే దివిటిపల్లి, మహబూబ్ నగర్ హెడ్ క్వార్టర్ పక్కనే ఉండే దివిటిపల్లిలో 400 ఎకరాల్లో మేము ఆనాడు మొబిలిటీ వ్యాలీలోని రీసెర్చ్ క్లస్టర్ అనౌన్స్ చేస్తే, అందులో మీకు బాగా గుర్తుండాలి, చాలా చర్చ జరిగింది దీని మీద. అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ 9,500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ దివిటిపల్లిలో మొబిలిటీ వ్యాలీలో పెట్టింది. ఇది తర్వాత హ్యుండై 1,400 కోట్లు మొబిలిటీ వ్యాలీలో పెట్టింది. 1,400. ఇవన్నీ మీకు ఇస్తాను, దయచేసి చూసుకోండి. మొత్తం సెట్ చేసి మీ అందరికి వాట్సాప్లో పంపుతాం, చూసుకోండి. దాంతోపాటు ఈ బ్యాటరీ వెహికల్స్
तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी का नोटिस जारी किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने गुज़िश्ता साल जून में मल्ला रेड्डी की तलाशी ली थी। ईडी हुकाम ने पीजी मेडिकल सीटों में बेज़ब्तगियों पर उन्हें नोटिस जारी किया है। पीजी मेडिकल सीटों को गैर कानूनी तौर पर ब्लॉक करने के इल्जाम में वजाहत तलब नोटिस जारी किया गया। ईडी ने बताया है कि रियासत के तमाम 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 45 सीटें ब्लॉक और फरोख्त की गई थी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हाइड्रा पर सनसनीखेज तबसरा किया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बैंकर्स को हाइड्रा के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाइड्रा बिल्डिंग परमिट जारी नहीं करता। हाइड्रा बिल्डिंग परमिट में मदाखलत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जेएचएमसी, टाउन प्लानिंग और दीगर महकमे मुकम्मल जांच के बाद इमारत की तामीर की इजाजत देंगे। हाइड्रा सिक्योरिटी, ट्रैफिक रेगुलेशन, पार्कों, तालाबों की तजावुजात को रोकता है और कहा कि प्रजा भवन में रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में उन्होंने ये तबसरे किए हैं। हाइड्रा टीम 2 दिन के लिए बेंगलुरु का सफर कर रही। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ की सरबराही में एक हाइड्रा टीम बेंगलुरु में तालाबों की बहाली पर मैदानी सतह पर सूरत हाल का मुताला करने, सेवरेज को साफ करने और डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनाए जाने वाले तरीक़ेकार का जायजा लेने के लिए 2 दिन के लिए बेंगलुरु का दौरा कर रही। वहाँ तालाबों का मुताला भी किया जाएगा और बच्चूपल्ली में एरागुंटा तालाब, माधापुर में सनन तालाब, कुकटपल्ली में नल्ला तालाब और राजेंद्र नगर में अप्पा तालाब को जिंदा किया जाएगा। इसी तरह ऐसा लगता है कि हाइड्रा के अहदेदारान बेंगलुरु के डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के साथ एक मीटिंग भी करेंगे ताकि जब भी तेज बारिश हो तो हैदराबाद शहर में सैलाब और ट्रैफिक के मसले को हल किया जा सके। तेलंगाना के साबिक वजीर आला व भारत राष्ट्र समिति BRS लीडर KCR जनवरी से अवाम के पास आएंगे और हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। बताया गया है कि जनवरी में नई कमेटियां बनने का इम्कान है। बताया जा रहा कि पार्टियां बदलने वाले 10 MLA के हलकों में नए इंचार्जेस का तकर्रुर किया जाएगा। नौजवान कारकुनों को इस मर्तबा तरजीह देने का मौका मिलेगा और BRS लीडर KCR जनवरी से अवाम के दरमियान जाएंगे और हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उनके स्कैम्स को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मुंबई महाराष्ट्र में किया कांग्रेस की गारंटी का ऐलान। ख्वातीन को माहाना 3000 रुपए और फ्री बस का ऐलान किया है। और तेलंगाना में भी कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से पहले गारंटी का ऐलान किया था। फिर इख्तिदार पर आकर कांग्रेस को 10 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है। अब तक तेलंगाना में गारंटी के नाम पर सिर्फ ख्वातीन को फ्री बस सर्विस दी गई है। ख्वातीन को माहाना 2500 रुपए देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद खुसरू हुसैनी साहेब सजादा नशीन दरगाह हजरत बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के जनाजे के मौके पर पुलिस ने सलामी दी। वाज़रे के हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह हुसैनी सजादा नशीन बारगाह हजरत बंदा नवाज गुलबर्गा की नमाज जनाजा 7 नवंबर बाद नमाज मगरिब बारगाह बंदे नवाज गुलबर्गा में अदा की गई। Attention! Everybody standing position! Everybody, one round, load!
Wally present. Fire. Reload. Wally present. Fire. Hari Patel. Reload. Wally present. Fire. Hari Patel on load. Hari Patel order up. Ganapadan slow up. Ganapadan present on. Ganapadan rest of the room. Reverse. किंग खान वो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी आमिज कॉल मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इब्तदाई तौर पर छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले फैजान खान की शिनाख्त शाहरुख खान को धमकी देने वाले के तौर पर की है। बताया गया है कि महाराष्ट्र के बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस जिम्मन में एक FIR भी दर्ज की गई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।